का स्वागत है और यहाँ पर नेटवर्क के कोर्स की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बहुत कुछ समझा दिया था कि राउटर क्या है, राउटर की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मैंने समझा दी थी आपको, और करंट कोर राउटर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होती है। तो राउटर क्या होता है, राउटर क्या होता है, राउटर की सिस्टम्स मैंने समझाई थी। फायरवॉल समझा था, फायरवॉल की सिस्टम्स में समझाई थी और फायरवॉल की टेक्नोलॉजी समझाई थी। तो फायरवॉल वगैरह मैंने आपको समझाया था। ओके, तो फायरवॉल टेक्नोलॉजी, फायरवॉल के सिस्टम, वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में समझाया था। ओके, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट के अंदर में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरह से मैन्युअली, किस तरह से प्रैक्टिकल में आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाते हैं। ओके, तो आज हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। ओके, तो गेटवे इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट की मेन जो रियल जो है वो क्या है, किस तरह की। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसका पहले का वीडियो जाकर देख लीजिए कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हैं किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ।
जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो ये बहुत कुछ आपको वन बाय वन चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट हम क्यों बनाते हैं, कि अगर हमारे राउटर की रेंज कम है और कोई बीच में ऐसा कोई सिस्टम है जिसके कारण वो वायरलेसली सिस्टम कम हो जाती है, तो हम दूसरा राउटर लगा के उसकी वाईफाई की रेंज को बढ़ाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख सकते हो, और इसी के अंदर आप लैन कनेक्शन भी चला सकते हो यहाँ पर। ओके, ये लैन कनेक्टिविटी भी आप चला सकते हो यहाँ पर, ये वायरलेसली सिस्टम से यहाँ पर। ओके, तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको टेंजिबल डिवाइसेस के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है। ओके, तो राउटर को आपको कॉन्फ़िगर करने से पहले मैंने आपको कहा था कि मेन राउटर आपका जो है पहले से ही कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर नहीं है तो किस तरह से राउटर को कॉन्फ़िगर करना है मैं आपको समझा दिया था। डीएसएल राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह से इंटरनेट को कॉन्फ़िगर करना है, फिर उसके अंदर हमें लैन कनेक्शन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, फिर वायरलेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये तीनों चीज़ें कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको जो है जिसका भी राउटर बनाना, जिस कंपनी का भी राउटर का एक्सेस पॉइंट बनाना है, चाहे टीपी लिंक है, नेटगियर, सिस्को है, कोई भी हो, उसका एक लैन कनेक्शन का वायर
जो है कनेक्ट करना है आपके कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो इसका कनेक्शन तो आपने निकाल लिया है। ओके, मैं आपको समझा देता हूँ अभी कि जैसे कि तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हो कि एक मैं अपना मेन राउटर ओपन कर लेता हूँ जो डी लिंक का है। ओके, डी लिंक DR825 और यहाँ पे मेरा IP एड्रेस ये है। नेट मास्क वगैरह जो है आप ध्यान से लिख सकते हो, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो देख सकते हो कि होम के अंदर मुझे IP एड्रेस वगैरह जो है मेरा लेन IP एड्रेस मैंने ये सेटअप किया के रखा हुआ पहले से ही, जो है डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा मैं चेंज करके रखा हुआ आपको समझाने के लिए। तो ये जो है राउटर जो आपका मेन राउटर है जिसके अंदर पहले से आपका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, उसके अंदर तीन चीज़ें आपको पहले देख लेनी है कि मेरा जो वायरलेस है एक्सेस सिस्टम है, तो मैं स्टेटस पे जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ पहले कि इसका DHCP ऑन है या नहीं। तो DHCP जो है इसका अकेला का ही इसका मेन रखना होगा। ओके, तो DHCP क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स होता है। ये DHCP ही हमें जो है क्या होता है कि हमें ऑटोमेटिक IP एड्रेस देता है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटस में जाता हूँ और यहाँ पर मैं DHCP में जाता हूँ। देख सकते हैं कि मेरा DHCP ऑन है। ओके, और मैंने शुरुआत जो की है 25 नंबर से की है। ओके, ओ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी मेन चीज़ आपको जो है पहला ये होगा, फिर दूसरा वाईफाई में आना है। ओके, वाईफाई में आने के बाद आपको वाईफाई का आपका नाम याद होना चाहिए और हो सके तो आपके वाईफाई की ये चीज़ जैसे कि आपकी चैनल जो होती है ऑटो है या आपने मैन्युअली रखा हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये हमारा मेन वाईफाई का राउटर हो गया। अब हमें वो राउटर लेना है जिस राउटर को हमें एक्सेस पॉइंट की मतलब कि इस वाले राउटर का हम वाईफाई की रेंज को बढ़ाएंगे दूसरे राउटर को यूज़ करते हुए। तो क्या करना है, आपको राउटर लेना है, इसको ऑन करना है, फिर उसके अंदर लैन कनेक्शन के अंदर वो वायर डाल देना है इथरनेट, और फिर आपको जो है IP एड्रेस डालने के बाद उस राउटर को ओपन करना है। मैंने राउटर को ओपन करके रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाना है। तो मुझे पता है कि इस वाले राउटर का मेरा वाईफाई का ये नाम है। ओके, कोई भी नाम हो सकता है आपका, लेकिन मेरा ये नाम है। तो मैं क्या करूँगा, इसका पहला हमारा जो काम है कि नेटवर्क एक्सेस करने से पहले आपको इसका जो DHCP जो है वो आपको डिसेबल कर देना है। ओके, डिसेबल आपने किया पहला तो ये, इसको सेव कर दो। सेव होने के बाद फिर आपको जाना है कहाँ, नेटवर्क में जाना है। और नेटवर्क में जाने के बाद आपको जो है लैन में जाना है। लैन में जाने के बाद इस वाले IP के एड्रेस को चेंज कर देना है। ओके, ये चीज़ होगी। फिर इसको आपको सेव कर देना है। अब आपने लैन सेटअप किया, आपने वो चीज़, लेकिन इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पहले से ही जो है DHCP इसके अंदर ऑन करके रखा हुआ। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें दिएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका भी DHCP ऑन करते हैं, इसका भी DHCP ऑन करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो DHCP अगर आपको इस मेन राउटर को रखते हो इसके अंदर भी ये चीज़ करते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि DHCP हमेशा डिसेबल कर दो। ओके, क्योंकि पहले से एक राउटर के अंदर DHCP है तो दूसरा DHCP करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, और ये जो है वो एक्सेस करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो इसको मैं डिसेबल कर दिया। अब यहाँ से जो है हमें यहाँ पर आना है वायरलेस में। तो पहले वायरलेस में आना है और ये जो है वायरलेस जो है हमने हमारा वाईफाई का नाम रखना। अब ये दूसरे वाले राउटर का वाईफाई का नाम हमने लिखा। ओके, और उसके नीचे हम जाएंगे WDS के अंदर, ये हमें ऑन करना होगा। हमेशा वायरलेस एक्सेस ऑन करना है तो वायरलेस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ऑन होनी चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है मतलब कि वायरलेस की इसी की वाईफाई को यूज़ करके वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो फिर आप इसका जो मैन्युअली आप ये लिख के या तो फिर स्कैन करवा दीजिए। तो जैसे स्कैन करोगे, स्कैन किया आपने तो नाम आएगा यहाँ पर आपका वाईफाई का,
वाईफाई का अभी मेरे आसपास कोई भी वाईफाई का नेम नहीं है, तो यहाँ पर वाईफाई का नाम आएगा। अब आपको इसको सेलेक्ट कर लेना आपका कौन सा, फिर उसके अंदर आपका इस वाईफाई वाले राउटर का पासवर्ड डालना है। ओके, तो मान के चलते हैं कि हमने इसके अंदर वाईफाई का पासवर्ड ये रखा हुआ है, तो हमें जो है जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके वाईफाई का पासवर्ड इसको कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कनेक्ट हुआ तो जो ये जो है इसके अंदर इंटरनेट आना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा काम क्या है कि हमारे हमारे वाईफाई की सिक्योरिटी है देखनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर वाईफाई, ये हमारा राउटर है तो इसका भी वाईफाई होगा, तो इसको जो है इसको भी हमें जो है पासवर्ड देना होगा। तो टोटल हमारे दो राउटर के दो वाईफाई सिस्टम हुए, दो वाईफाई का देना होगा। ओके, तो ये चीज़ होती है आपके सामने। ओके, इसके अंदर आपने नंबर डाला और सेव किया। ओके, सेव किया, हो गया। अब इस तरह से हम वायरलेस एडवांस में जाते हैं। ओके, एडवांस में जाते हैं तो हमें जो है ये हाई ट्रांसमिशन मिली, ये हाइट रखिए, और इसको भी जो है इसकी ट्रांसमिशन में हाइट रखना है आपको। एडवांस में जाना है और इसके अंदर आपको ये जो है ट्रांसमिशन, डीएनएस, मिक्सर, फ्लो, डेटा फारवर्ड, 3G मॉडेम, यूएसबी, आपको सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिल जाती है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कहीं ना कहीं जैसे तो ये आपको मिल ही जाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप जो यूज़ करते हो, ओके, वाईफाई जो भी यूज़ करते हो ये सेकंड वाले राउटर के अंदर, तो इसकी एक्सेस पॉइंट के अंदर WDS से ही होगा। ओके, ये चीज़ देना है। फिर हमारा जो है बेसिक सेटिंग्स के अंदर हमारा जो ये वाईफाई उसका नाम बदल दो, इसका नाम चेंज कर दो, क्योंकि आपने WDS यूज़ कर लिया, आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको सेव करना है। और फिर आपने जो है अपना वाईफाई का सिक्योरिटी, दूसरे वाला राउटर का सिक्योरिटी रखना है, नाम रखना है, और फिर नंबर लिखना है, आपका पासवर्ड लिखना है। ये चीज़ हो गई। फिर तीसरी चीज़ आपके इस वाईफाई की सिस्टम को, इस वाले राउटर को यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना है, क्योंकि कोई भी पासवर्ड जो है हैक करके आपका सिस्टम जो है, तो इसका एडमिन का पासवर्ड रखा है, एडमिन लिखा है, इसका भी पासवर्ड वगैरह जो है इस तरह से लिख सकते हैं आप अपने तरीके से। तो न्यू यूज़र नेम पासवर्ड डालो और सेव कर दो, ताकि ये इस वाईफाई की राउटर के भी पासवर्ड सेफ मिले, दूसरा कि इसकी भी वाईफाई के वायरलेस को सेफ मिले और कनेक्शन सेफ मिले, और इसका जो भी कनेक्शन मिलेगा, उसका जो भी कनेक्टिविटी मिलेगा वो आगे से इस वाले राउटर से मिलेगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। तो हमेशा कभी भी आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट बनाना है तो वायरलेस में आना है। पहले तो मैंने वही चीज़ का आपका जो मेन राउटर है उसका IP एड्रेस या फिर सिस्टम्स वगैरह आपको देख लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो WDS पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो स्कैनिंग सिस्टम आएगा, हो सकता है कि चैनल स्कैनिंग और भी कोई नेम हो, लेकिन जैसे ही WDS, वो हमेशा वायरलेस के सेटिंग्स के अंदर ही आएगा। ओके, जैसे ही करोगे तो स्कैन करोगे तो आपका जो है वाईफाई का इस वाले राउटर का, मेरा इस वाले वाईफाई राउटर का नाम आएगा। ओके, यहाँ पर BSSID SSID, उस पर क्लिक करना है। फिर इसके ऊपर आपको जो है वो पासवर्ड डालना है इस वाले राउटर के वाईफाई का। ओके, तो इस वाले राउटर का वाईफाई का पासवर्ड हमने डाला और कनेक्ट किया, थोड़ा टाइम लगेगा तो कनेक्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा। ओके, और दूसरी चीज़ कि आपका DHCP इस दूसरे वाले राउटर का जो है डिसेबल हमेशा कर देना है। ओके, और फिर बाद में लैन कनेक्शन सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली इसका जो है मिल जाएगा आपको। तो लैन के अंदर आना है, लैन के अंदर आप चेंज करोगे, चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, लैन नेटवर्क इस वाले कनेक्शन को करना चाहते तो कर सकते हो। ओके, लेकिन DHCP जो है ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर नहीं देता है, नहीं यूज़ होता है। कभी कभी कुछ जगह पर हमारे ऐसे अलग राउटर होते हैं जो अलग से DHCP एडवांस की सिक्योरिटी होती है, तो 20.25 इस तरह से लिख सकते हो, तो वो भी एंटर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। लेकिन कोई भी वाईफाई राउटर ओपन करते हैं उसका मॉडल नंबर, उसका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और उसका वाईफाई का पासवर्ड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, जैसे कि ये DIR 8285 है, और ये क्योंकि जैसे ही आप वायरलेसली, अभी तो वायर कनेक्शन में, लेकिन जैसे ही आप वायरलेसली कनेक्ट करोगे तो अगर 192.160 या तो कोई भी कंपनी का अपने वाईफाई यहाँ से ओपन करोगे तो देखना होगा कि ये वाले राउटर को ओपन करने की जगह पर ये वाला राउटर ओपन
ना हो जाए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। कभी कभी हमारे जैसे कंपनी के सेम राउटर होती है, जैसे कि टीपी लिंक का ये हो गया और दूसरा भी सेम टीपी लिंक का है, तो ये आपको पता नहीं होता है कि डी लिंक का राउटर कौन सा है और उसका कॉन्फ़िगरेशन से सेटिंग सेम है। तो आपको मेन चीज़ है कि इसकी वाईफाई की मतलब कि उस राउटर के मॉडल नंबर से पता चल जाएगा, एक ये। दूसरा आपका वायरलेसली जो यूज़ करते हो WDS सिस्टम, ये जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये जो हमेशा वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको बढ़ाना है, आपकी रेंज बढ़ा, तो यही आपका ऑप्शन होता है। ओके, इसी से ही आप आगे बढ़ सकते हो। स्कैन करोगे फिर ये चीज़, फिर आपको यहाँ पर नीचे जाओगे तो WPS2 ये डालनी है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। ओके, स्कैन करना है इस तरह से, तो स्कैन करोगे यहाँ से या फिर मैन्युअली डालना है, तो अच्छा होगा कि स्कैन ही कर लो। ओके, स्कैन करने से फिर आपको जल्दी से जल्दी आप राउटर को कनेक्ट कर पाओगे। फिर ये राउटर कहाँ पर रखना है, जहाँ पर आपका कनेक्शन और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पावर कनेक्शन ही दे देना है। ओके, पावर कनेक्शन ही आपको देना है, कुछ और आपका कनेक्टिविटी नहीं देनी है। ओके, तो ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, ये आपको मैंने समझा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में गेटवे के बारे में पढ़ेंगे, गेटवे क्या होता है, गेटवे कनेक्शन क्या होता है, गेटवे की सिस्टम क्या होती है, गेटवे की कनेक्टिविटी क्या होती है, गेटवे की वर्कआउट सिस्टम क्या होती है, मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे, आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। ओके, कि कौन सा हमारा गेटवे सिस्टम है। ओके, तो मैंने आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बारे में समझा दिया कि एक्सेस पॉइंट कैसे बनाते हैं। ओके, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि पहला सेटअप जो है हमारा, पहला राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है, दूसरे सेटअप के अंदर हमारा जो है सिर्फ इसको वायरलेसली एक्सेस करने के लिए। फिर बाद में आप इसकी इथरनेट टेक्नोलॉजी, इथरनेट वायर निकाल लोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देखने को मिलता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही से अब हम यूँ कहें कि गेटवे से हम पढ़ेंगे। ओके, गेटवे तो सिंपल मैंने समझा भी दिया था, लेकिन बाद में इसको और डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन तो बेल आइकन पर क्लिक करना भूलेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की
नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।